हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं ब्लैक बुक एंटोनिम्स पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी कर देना। ओके, तो देखिए वर्जन, ठीक है। वर्जन यानी क्या होता है? फलना फूलना, प्रगति करना या फिर फ्लोरिश। फ्लोरिश यानी भी क्या होता है? फलना फूलना, प्रगति करना, उन्नति करना। ओके। श्रीबल, श्रीबल यानी होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, सूख जाना या फिर अवनति हो जाना किसी में। ओके। कैकोफोनी, कैकोफोनी यानी होता है शोरगुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊधम मचाना। ओके। नॉइज़ मचाना, कोलाहल मचाना या फिर उत्पाद मचाना। ओके, कैकोफोनी। और हारमोनी तो आपको पता ही होगा, मधुर संबंध होना या फिर सामंजस्य होना। ओके। क्लैमिटी, क्लैमिटी यानी होता है आपदा या फिर स्टॉर्म भी बोल सकते हैं। क्लैमिटी या फिर स्टॉर्म, इन दोनों का मतलब क्या होता है? आपदा, विपदा होना। ओके, बहुत ही खतरनाक आपदा आ जाना या फिर विपदा आ जाना। और हैप्पीनेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है, खुशी होना। और आपदा में आप क्या होते हो? दुखी होते हो, और हैप्पीनेस में खुश होते हो। ओके। कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव एक ऐसा व्यक्ति जो आर्टफुल रहता है, छलिया रहता है, छल से अपने काम कर लेता है, उसे बोलते हैं हम कैलकुलेटिव या फिर आर्टफुल, जो कि षड्यंत्र के रूप में अपना काम करता है। और नेव यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भोला भाला रहता है, सीधा साधा रहता है, इनोसेंट रहता है। ओके। कॉलुअस यानी होता है कठोर व्यक्ति। ओके, कठोर, हार्ड, ठीक है, फिर्म बोल सकते हैं इसे। कॉलुअस, कठोर। सेंसिटिव आपको पता ही होगा, जो दिल को छू जाने वाला रहता है, सेंसिटिव। अति संवेदनशील बोल सकते हैं जिसे। ओके, संवेदनशील या अति संवेदनशील। और सहानुभूति तो आपको पता होगा, सिम्फेथी। सिम्फेथी यानी क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। ओके। कॉन्सर्ट दिखाना, कॉन्सर्ट यानी चिंता दिखाना किसी के प्रति। ओके। कॉलो, कॉलो यानी होता है अनुभवहीन, जैसे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है, कॉलो कहलाता है। ठीक है, कॉलो यानी अनुभवहीन, जैसे किसी भी चीज़ का अनुभव ना हो। सॉफिस्टिकेटेड यानी एक तो होता है दुनियादारी, और एक होता है इसका मतलब जटिल होना, किसी चीज़ का श्रम साध्य होना या फिर जटिल होना। नेक्स्ट है हमारा कैनोनिकल। कैनोनिकल यानी धर्म वैज्ञानिक, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अनुसार चलता है। ओके। और अनऑर्थोडॉक्स यानी क्या होता है? अपरंपरागत, जो परंपराओं के अनुसार नहीं चलता है, धर्म के विरुद्ध चलता है। ओके। कैपेसियस यानी होता है विशाल, ठीक है, किसी चीज़ का विशाल होना, बड़ा होना। ओके। और क्रैम्प्ड यानी होता है छोटा। क्रैम्प्ड यानी होता है छोटा कर देना, कंडेंस कर देना किसी चीज़ का। ओके। और क्रैम्प्ड का एक मतलब और होता है तंग करना, ठीक है, परेशान करना। ओके, क्रैम्प्ड या फिर एनॉय भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट यानी होता है अधीनता या फिर किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना, ठीक है। एंथेरोल आपने सुना होगा, एंथेरोल यानी भी क्या होता है? मंत्रमुग्ध कर लेना अपने अंदर। ओके। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित कर देना, मोह भंग कर देना। डिल्यूजन यानी क्या होता है? भ्रम, ठीक है, इधर उधर अपने मन को बहला देना, इधर उधर भटका देना। ओके, डिल्यूजन। कैप्टिविटी यानी होता है अधीनता, ठीक है, कैप्टिविटी यानी क्या होता है? अधीनता या फिर किसी व्यक्ति को कैद कर लेना। ओके। और लिबरेट यानी होता है मुक्त कर देना, और फ्रीडम तो आपको पता ही होगा, फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करनाल, ठीक है। करनाल यानी होता है शारीरिक, शारीरिक होना। ओके, करनाल यानी क्या होता है? शारीरिक होना, फिजिकली होना किसी चीज़ का, ठीक है। और स्पिरिचुअल यानी होता है आध्यात्मिक, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी क्या होता है? आध्यात्मिक किसी चीज़ का होना। कैजुअस पता ही होगा, कैजुअस यानी सतर्क, सावधान रहना। ओके। वॉचफुल यानी भी क्या होता है? सतर्क या फिर सावधान रहना। नेग्लिजेंट यानी होता है किसी चीज़ पर ध्यान ना देना, लापरवाह होना, रेकलेस होना। जैसे हम रेकलेस तरीके से बाइक चलाते हैं, उसे बोलते हैं हम रेकलेस या लापरवाही तरीके से कोई भी काम करना या फिर बाइक चलाना। ओके। क्लेशियल, क्लेशियल यानी होता है स्वर्गीय, ठीक है, स्वर्गीय होना। और हेलिश, हेलिश यानी होता है नर्क, ठीक है, जो नर्क होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम हेलिश, या नर्कीय भी हम इसे बोल सकते हैं। सर्टिफाई आपको पता ही होगा, सर्टिफाई यानी क्या होता है? प्रमाणित होना, किसी चीज़ का वेरीफाइड होना। ओके। और डिसअप्रूव यानी होता है असहमति होना या अस्वीकृति होना, डिसअप्रूवल होना, जो हम उस पर अप्रूवल नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेसेशन। सेसेशन यानी होता है समाप्ति, ठीक है, एंड हो जाना किसी चीज़ का। ओके, सेसेशन। और कॉमेंसमेंट, कॉमेंस आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉमेंस। कॉमेंस यानी क्या होता है? प्रारंभ, ठीक है, ओरिजिन बोल सकते हैं इसे, कॉमेंस भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्रारंभ। चायोटिक यानी होता है अस्त व्यस्त, ठीक है, जिसका माइंड चायोटिक रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, उसे समझ में ही नहीं आता उसे करना क्या है। ओके। ऑर्गेनाइज्ड आपको पता ही होगा, ऑर्गेनाइज्ड रहना, किसी चीज़ का व्यवस्थित रहना, ठीक है, संगठित रहना किसी चीज़ का। चैरिटी, चैरिटी यानी होता है दान, ठीक है, जो दान दिया जाता है उसे बोलते हैं हम चैरिटी, जैसे चैरिटी फंड्स होते हैं कई। ओके, चैरिटी, दान। स्टीलिंग यानी होता है चुरा लेना, ठीक है, दान, यहाँ पर दान दे रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, स्टील कर रहे हैं। ओके। चार्मिंग यानी होता है आकर्षक, मनमोहक, एल्यूरिंग बोल सकते हैं इसे, चार्मिंग, एल्यूरिंग हो गया। ओके। अट्रैक्ट हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं? आकर्षित करना। ओके।
रिप्यूसिव यानी होता है अरुचिकर, जो हमें पसंद ना हो, जिसमें हमारी रुचि ना हो, उसे बोलते हैं हम रिप्यूसिव। ओके। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड डरपोक व्यक्ति, ये एक ईडियम भी है। ओके। चिकन हार्टेड यानी क्या होता है, डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति, टिमिड व्यक्ति। ओके। और करेजूस आपको पता ही होगा, बहादुर व्यक्ति, ब्रेव व्यक्ति। ओके। नेक्स्ट है हमारा चैरिश, चार्लिश, चार्लिश यानी होता है अभद्र, ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति चार्लिश। और कोर्टुअस यानी होता है विनम्र, ठीक है, जो लोग कोट पहनते हैं वो कैसे दिखते हैं, सभ्य दिखते हैं, विनम्र दिखते हैं। साइट, ठीक है, साइट यानी होता है उल्लेख करना, ठीक है, साइट के काफ़ी मीनिंग होते हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ओके। साइट यानी क्या होता है, उल्लेख करना, या फिर फॉरगेट यानी क्या होता है, भूल जाना, ठीक है। साइट यानी क्या होता है, किसी चीज़ का उल्लेख करना या उसे मेंशन करना, लेकिन फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूल जाना किसी चीज़ को। क्लमी यानी होता है चिपचिपा, ठीक है, चिपचिपा आपको पता ही होगा। और ड्राई यानी क्या होता है, सूखा होना। ओके। क्लेमेरुअस, क्लेमेरुअस यानी होता है कोलाहलपूर्ण, ठीक है, अभी आया था ये तो। और सप्रेशन यानी क्या होता है, किसी को दबा देना, ठीक है, किसी का दमन कर देना, अवरोध डाल देना, या किसी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसमें क्या लगा देना, रुकावट लगा देना। ओके। क्लैश, क्लैश यानी क्या होता है, टकराव, ठीक है, कैंडी क्लैश आता है हमारा, उसका मतलब ही क्या होता है, टकराव होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हारमोनी, हारमोनी यानी होता है सामंजस्य, ठीक है, अच्छे संबंध होना, ये भी रिपीट हो गया एक बार फिर से। क्लियर, क्लियर यानी होता है मार्ग प्रशस्त हो जाना, स्पष्ट हो जाना, क्लियर हो जाना। और नेबुलेशन होता है अस्पष्ट होना, ओपैक्यू होना, ओपैक्यू यानी भी क्या होता है, अस्पष्ट होना किसी चीज़ का। ओके। नॉट क्लियर होना। कोएस्क यानी होता है बहलाना, फुसलाना, या फिर राजी करवाना। ओके। कोएस्क। और डिस्यूड यानी होता है मना कर देना, अस्वीकार कर देना, खंडन कर देना। कोहेरेंट यानी होता है स्पष्ट होना, सुसंगत होना, क्लियर होना किसी चीज़ का। ओके। और डिसऑर्गेनाइज्ड होना किसी चीज़ का, ठीक है, अभी ऑर्गेनाइज्ड आया था। ओके। और इलॉजिकल यानी क्या होता है, अतार्किक होना, अव्यवस्थित होना किसी चीज़ का। ओके। और कोहेरेंट यानी क्या होता है, किसी चीज़ का स्पष्ट होना। कॉम्बेटिव यानी होता है लड़ाकू, ठीक है, कॉम्बेट। ओके। तो कॉम्बेट यानी क्या होता है, लड़ाकू होना। और पीसफुल यानी क्या होता है, शांतिपूर्ण, या फिर ट्रैंक्विल बोल सकते हैं, ट्रैंक्विल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ओके। कॉमेडी आपको पता ही होगा, कॉमेडी यानी क्या होता है, हास्य। और ट्रेजिडी यानी होता है शोकपूर्ण घटना हो जाना, या बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो जाना, बुरी घटना हो जाना। ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉमिसरेट, ठीक है, कॉमिसरेट यानी होता है हमदर्दी, ठीक है, हमदर्दी दिखाना। ओके। और इनडिफरेंट यानी होता है उदासीनता, ठीक है, सिम्पैथी दिखाना एक तरह से, कॉमिसरेट। ओके। नेक्स्ट है हमारा कमिटेड, कमिटेड यानी होता है प्रतिबद्ध होना किसी व्यक्ति से। ओके। जुड़े हुए रहना। और अनसर्टेन यानी होता है अनिश्चित होना, पता ही नहीं है कि क्या संबंध है। ओके। अनिश्चित होना। कंपेंडियम, कंपेंडियम यानी होता है सारांश, या फिर सारांश, ठीक है, कंपेंडियम यानी क्या होता है, सारांश। और एक्सपेंशन यानी होता है किसी चीज़ का विस्तार कर देना, बढ़ा देना, उसे बोलते हैं हम एक्सपेंशन। ओके। कंप्लाई, ठीक है, कंप्लाई यानी कंप्लाई विथ होता है, ठीक है, कंप्लाई विथ लेता है अपने साथ, उसका मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, कंप्लाई विथ। ओके। और अपोज यानी होता है विरोध करना, चैलेंज करना, ठीक है, चैलेंज कब करोगे आप, कि आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो, आप उनका विरोध करने के लिए तैयार हो। ओके। कॉम्प्रिहेंसिव यानी होता है विस्तृत, जिससे हम समझ सकें, ठीक है, समझने लायक हो। और रिस्ट्रिक्टेड यानी होता है यहाँ पर सीमित, ठीक है, किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगे होना, प्रोहिबिशन लगे होना। ओके। कॉम्प्रिहेंसिव यानी होता है विस्तृत होना किसी चीज़ का। ओके। और कॉम्प्रिहेंसिव का एक मतलब होता है किसी चीज़ को समझ लेना। कॉम्प्रोमाइज़ आपको पता ही होगा, ये एक बार और आया हुआ था, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ यानी होता है समझौता कर लेना। ओके। और डिसेंट यानी होता है अस्वीकृति होना, मतभेद होना। और एक होता है ASSENT, असेंट यानी भी क्या होता है, स्वीकृति या फिर समझौता होना। कंपलसरी यानी अनिवार्य होना किसी चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होना, अनिवार्य होना। ओके। और ऑप्शनल यानी क्या होता है, ऐच्छिक, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉमरेड, कॉमरेड यानी होता है सहयोगी, ठीक है, मित्र। ओके। कॉमरेड यानी सहयोगी, मित्र या फ्रेंड होना। ओके। और एनिमी यानी होता है दुश्मन, जो बहुत कैसा रहता है, दुश्मन रहता है। ओके। दुश्मनी का भाव रखता है, उसे बोलते हैं हम एनिमी। कॉन्सीव यानी होता है विचार, कॉन्सीव यानी क्या होता है, विचार। और मिसअंडरस्टैंड यानी होता है गलत समझना। ओके। कॉन्सीव यानी क्या होता है, विचार रखना। और मिसअंडरस्टैंड यानी क्या होता है, गलत समझना, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट यानी होता है गाढ़ा करना किसी चीज़ को, कंडेंस कर देना, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना, एक जगह लगाना। ओके। नेक्स्ट हमारा डिल्यूट, डिल्यूटेड यानी होता है पतला, ठीक है, डिल्यूटेड यानी होता है पतला घोल होता है। और कॉन्सेंट्रेट यानी होता है गाढ़ा घोल किसी चीज़ का। ओके। कॉन्सिलेशन यानी होता है समझौता, ठीक है, कॉन्सिलेशन यानी होता है समझौता, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। और कन्फ्रंटेशन यानी होता है मुकाबला करना, विरोध करना किसी व्यक्ति का, कन्फ्रंट करना, सामना करना। कॉन्क्लूसिव यानी होता है निर्णायक, ठीक है, कॉन्क्लूसिव युद्ध होते हैं। ओके। और एम्बिशियस यानी होता है अस्पष्ट होना किसी चीज़ का, नॉट क्लियर होना। कॉन्कर यानी होता है सहमति, स्वीकृति होना, एक्सेप्टेंस होना। और डिसएग्री यानी होता है असहमत होना। ओके। जो एग्री नहीं होता है उसे बोलते हैं हम डिसएग्री। ओके।
सरल सा मीनिंग है। कॉन्फिडेंट यानी होता है आत्मविश्वासी, ठीक है, जिसके अंदर आत्मविश्वास रहता है, ओके, किसी भी चीज़ को करने का। और डिफिडेंट यानी होता है संकोची व्यक्ति, जो किसी भी काम को करने में क्या करता है, संकोच करता है। कन्फर्म, कन्फर्म यानी होता है अनुरूप होना। और डिफर यानी होता है टाल देना। और डेविएशन यानी भी क्या होता है, विचलन करना या फिर भटक जाना अपने मार्ग से, उसे बोलते हैं हम डेविएशन। कन्फ्रंट देखिए फिर से रिपीट हो गया, सामना करना। और अवॉइड यानी क्या होता है, अवॉइड करना, टाल देना किसी चीज़ को, ओके। कॉन्गेस्टेड, कॉन्गेस्टेड यहाँ होता है भरा हुआ होना, किसी चीज़ का फिल होना, पूरी तरह कंप्लीटली फिल्ड होना किसी चीज़ का, कॉन्गेस्टेड, ओके। और क्लियर यानी होता है खाली, ओके। और या फिर बैकेट भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, खाली होना। कॉन्सेंग्विटी, कॉन्सेंग्विटी यानी होता है रक्त संबंधता, ठीक है, रक्त संबंध से रिलेटेड हमारे में क्वेश्चन भी आते हैं, ओके। तो देखिए कॉन्सेंग्विटी यानी क्या होता है, कॉन्सेंग्यूनिटी यानी क्या होता है रक्त संबंध। और डिसयूनियन, ठीक है, डिसयूनियन, यूनियन यानी एकता, और डिसयूनियन यानी क्या होता है विच्छेद हो जाना, ओके। कॉन्सेंट यानी होता है सहमति, और डिसेंट यानी क्या होता है अस्वीकृति होना। ये अभी आया था डिसेंट और एसेंट, ठीक है, मैंने आपको ASSENT भी बताया था इससे पहले। कॉन्स्टेंट यानी होता है स्थिर होना किसी चीज़ का। और वेरिंग यानी होता है जो बार बार चेंज होता रहता है, उसे बोलते हैं हम वेरिंग, ओके। चेंजेबल, जो बार बार चेंज होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी चीज़ को समझना। हम जानते हैं कि कौन सा ट्रू है, मतलब इनमें से कौन सा सही है, तो समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट। और ऑब्स्क्योर होता है अस्पष्ट होना किसी चीज़ का, नॉट क्लियर होना, ओके। ऑब्स्क्योर अस्पष्ट या नॉट क्लियर होना। कंज्यूमर होता है उपयोग, ठीक है, कंज्यूमर आपने देखा होगा उपभोक्ता रहता है, ठीक है, कंज्यूमर, ओके, जैसे कंज्यूमर फॉर्म आते हैं, ओके, उपभोग करना। और सेव तो आपको पता ही होगा, सेव यानी क्या होता है बचत करना किसी चीज़ की, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेम्पलेटिंग, ठीक है, कॉन्टेम्पलेटिव यानी क्या होता है विचारशील, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट यानी क्या होता है विचार करना, ठीक है, विचारशील व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में विचार करता है। और अनरिफ्लेक्टिव यानी क्या होता है असावधान, या जो विचारशील नहीं रहता है। और रिफ्लेक्टिव का मतलब भी क्या होता है विचारशील, ओके। ये दोनों आपको याद रखना है, रिफ्लेक्टिव और अनरिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेंटेड, ठीक है, कॉन्टेंट ये फिर से आ गया। कॉन्टेंट का मतलब क्या होता है संतुष्ट होना। और डिससेटिस्फाइड यानी होता है असंतुष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेंटुअस, कॉन्टेंटुअस विवादास्पद होना, ओके। ये है कॉन्टेंटुअस यानी क्या होता है विवादास्पद होना, ओके। और कॉन्टेंटेड यानी क्या होता है संतुष्ट होना। एग्रीएबल यानी क्या होता है समझौता, ठीक है। एग्रीएबल यानी क्या होता है समझौता या फिर स्वीकृति होना, ओके, एग्रीएबल। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट यानी क्या होता है संघर्ष, ठीक है, कॉन्टेस्ट करते हैं हम, ओके। और स्टिलनेस यानी क्या होता है स्थिरता, ठीक है, शांति से बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, कोई संघर्ष वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। आलसी भी बोल सकते हैं, स्लगिशनेस भी बोल सकते हैं। कॉन्टीजियस यानी होता है मिला हुआ होना किसी चीज़ में, मिक्स रहना, ओके। और सेपरेटेड यानी क्या होता है अलग अलग होना, ओके, सेपरेट होना, अलग अलग होना। अलूप भी बोल सकते हैं, अलूप का मतलब भी क्या होता है अलग अलग होना। कॉन्ट्राडिक्शन यानी परस्पर विरोध करना, किसी व्यक्ति का कॉन्ट्राडिक्शन करना। और एग्रीमेंट यानी होता है समझौता कर लेना या स्वीकृति दे देना, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट यानी होता है योगदान देना, ठीक है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना किसी चीज़ में, ओके, योगदान देना। और टेक यानी क्या होता है लेना, ओके। या फिर हम अनडिस्प्यूटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनडिस्प्यूटेबल या फिर एग्री, ठीक है। कंट्रोवर्शियल का है ये, सॉरी, ये कंट्रोवर्शियल यानी क्या होता है स्वीकृति या विवादास्पद होना। लेकिन अनडिस्प्यूटेड जिसमें कोई भी विवाद नहीं होता है, निर्विवाद रहता है, जिसमें हम समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनडिस्प्यूटेड, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेन, कॉन्वेन यानी होता है आयोजित करना किसी चीज़ को, कॉन्वेन यानी क्या होता है आयोजित करना। और डिस्पर्स यानी होता है भंग कर देना, डिस्पर्स यानी क्या होता है भंग कर देना, किसी चीज़ को खराब कर देना, इधर उधर बिखेर देना, ओके। कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स आपने पढ़ा होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव यानी होता है उत्तल अवतल लेंस, और कॉन्वेक्स यानी होता है उत्तल लेंस। कॉन्विक्टेड यानी होता है दोषी ठहराना, ठीक है, एक्यूसेशन लगा देना, आरोप लगा देना, या फिर कॉन्विक्टेड ठहरा देना, ओके। और एक्यूटेड यानी होता है बरी कर देना किसी भी क्राइम से, ओके, एक्विटेड। कॉन्विंसिंग यानी होता है यकीन करना, ठीक है, किसी व्यक्ति को यकीन दिला देना, ओके, कॉन्विंसिंग। और डाउटेबल यानी होता है संदेह की स्थिति में होना, ठीक है, डाउटेबल। नेक्स्ट हमारा कॉन्वल्यूशन, कॉन्वल्यूशन यानी ऐंठन, ठीक है, जो व्यक्ति कैसा करता है अकड़ दिखाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो दिखाता है, अपनी घमंड दिखाता है, उसे बोलते हैं हम कॉन्वलेशन। और रेस्टफुल यानी होता है शांत व्यक्ति, जिसे किसी से लेना देना नहीं रहता है, ओके। कोरोबरेट यानी होता है पुष्टि करना, आपने सुना होगा ये तो कई बार, कोरोबरेट यानी होता है पुष्टि कर देना, ओके। और कॉन्ट्राडिक्ट यानी होता है खंडन कर देना, मना कर देना, अस्वीकार कर देना, कॉन्ट्राडिक्ट। करप्ट आपको पता होगा, करप्ट यानी क्या होता है करप्ट, भ्रष्टाचार, ठीक है, जैसे हमारे कौन होते हैं ठीक है करप्ट होते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हॉनेस्ट यानी होता है ईमानदार, ओके।
तो देखिए कोर्टसी, देखिए फिर से आ गया कोर्टुअस। इससे पहले आया था कोर्टुअस, यानी कि होता है सभ्य व्यक्ति। आपको पता होगा कोट, जो लोग कोट पहनते हैं वो कैसे रहते हैं, शिष्टाचार से रहते हैं, ठीक है, सभ्य रहते हैं। ओके, और रूडलेस यानी होता है अशिष्टता, ठीक है, बुरी तरह रहते हैं, बिल्कुल बंजारों की तरह रहते हैं, उसे बोलते हैं हम रूडलेस। नेक्स्ट है हमारा कोटली। कोटली यानी होता है सभ्य, ये देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और रफ यानी क्या होता है, असभ्य होना किसी चीज़ का। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट यानी होता है गुप्त या छुपा हुआ, ठीक है। एक होता है केवर्ट। केवर्ट यानी क्या होता है, उछल कूद करना। ओके, और कोवर्ट यानी क्या होता है, गुप्त होना किसी चीज़ का। ओके, और पब्लिक तो आपको पता ही होगा, ठीक है, किसी चीज़ का सार्वजनिक होना। कोवर्टुअस। कोवर्टुअस यानी होता है लालची, ठीक है। कोवर्टुअस यानी होता है लालची व्यक्ति। ग्रीडी, ग्रीडी यानी भी क्या होता है, लालची व्यक्ति जो लालच दिखाता है। और बेनोवलेंट यानी परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों की भलाई सोचता है। ओके, उसे बोलते हैं हम बेनोवलेंट। ओके, कोजन। कोजन यानी होता है धोखा देना, छल करना, चीट करना किसी व्यक्ति को, कोजन करना, ठीक है। कोजन यानी कि होता है धोखा या फिर चीट करना। और हॉनेस्ट यानी होता है ईमानदारी दिखाना अपनी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्रिएट। क्रिएट यानी होता है बनाना। और डिस्ट्रॉय यानी कि होता है विनाश कर देना किसी चीज़ का। ओके, क्रेडिट यानी क्या होता है, जमा करना। और डेबिट यानी होता है निकाल लेना। क्रेडिट यानी क्या होता है, जमा। और डेबिट यानी होता है निकाल लेना किसी चीज़ को। ओके, क्रस्ट फैलन। क्रस्ट फैलन यानी होता है हताश, निराश, उदास हो जाना बहुत ज़्यादा। ओके, क्रस्ट फैलन। क्रस्ट फैलन यानी क्या होता है, उदास या फिर हताश हो जाना। और थ्रिम्पेंट। थ्रिम्पेंट यानी होता है विजय, उल्लास, ठीक है, विजय प्राप्त कर लेना। ओके, क्रिटिकल, आपको पता ही होगा, क्रिटिक्स रहते हैं, ठीक है, जो आलोचना करते हैं उसे बोलते हैं हम क्रिटिक्स या क्रिटिकल। ओके, आलोचनात्मक होना। कॉम्प्लीमेंट्री यानी होता है प्रशंसा करना। डेफरेंस। डेफरेंस यानी भी क्या होता है, सम्मान करना। ओके, और एक होता है ईओलॉजी। ईओलॉजी यानी भी क्या होता है, प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, ये देखिए फिर से आ गया, क्रिटिसाइज यानी होता है आलोचना करना। और कमांड यानी होता है सराहना करना या किसी व्यक्ति को प्रशंसा करना, ठीक है, अप्रिशिएशन करना। क्रुक यानी होता है अपराधी। ओके, एक होता है क्रुक्ड। क्रुक्ड यानी होता है टेढ़ा आड़ा। और क्रुक यानी होता है अपराधी। और लॉ तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कानून। ओके, तो देखिए आज ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।